चैनल माय नेम इज़ लक्ष्मी कुमारी एंड आज के इस ब्लॉग में मैं मेरे जूनियर्स के साथ मेरी पीस ऑफ एडवाइस शेयर करना चाहूँगी। एज आपकी बड़ी बहन मैं थोड़ी आपको सलाह देना एज ए बड़ी बहन मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूँगी ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो आप फेस ना करें और आप भी आपके 10th में 95% से अबव स्कोर पर जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करें और आप भी आपके 10th में 95% से अबव ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे प्राइसेस बताऊंगी जो मुझे फेलिसिटेशन प्रोग्राम में मिले थे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मेरी प्राइस 1 मिनट इधर है, रुक जाइए 1 मिनट, इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हमेशा हमारे घर में ऐसे ही रहता है, डोर के पीछे ही सब लटका देते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये है मेरा पहला प्राइस, ये रहा देखिए। लेकिन इसमें ना एक मिस्टेक की है इन लोगों ने, ये मेरा नाम पढ़िए आप देखिए, लक्ष्मी कुमार कर दिया, जेंडर ही चेंज कर दिया। ओ माय गॉड। दूसरा वाला है हाँ ये रहा। मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है जिस पे लिखा है दिस सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड टू लक्ष्मी कुमारी ऑफ 10th फॉर सिक्योरिंग सेंटम इन हिंदी फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26। आप लोगों ने एक बात नोटिस की? अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अरे मैं तो कर सकती हूँ, आप भी कर सकते हैं। मेरे जूनियर्स हो जाइए रेडी क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 10th का एक्सपीरियंस। बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कौन सी प्रैक्टिसेस इनकलकेट करनी है ताकि आप अपने 10th में 95% से अबव स्कोर कर पाएँ। फर्स्टली जब आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो आप लोग सारा का सारा एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आपका दिमाग जो है वो इतना सब कुछ याद नहीं रख पाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट को समझिए, एक टॉपिक को पहले पढ़िए, उसको समझिए, फिर नेक्स्ट डे उसका रिविजन कीजिए, बाद में ही नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए। क्योंकि अगर आप सडनली इतना सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो आप वैसे भी भूल ही जाएंगे लास्ट में जाके। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने सोशल पूरा पढ़ा, फिर लास्ट में जाके मैं सब भूल गई आंसर्स क्योंकि मैंने रिविजन नहीं किया। तो वही सेकेंड मेरा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डू रिविजन इज द मास्टर। अगर आप जितना भी पढ़ लेंगे एक दिन में याद कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं। इफ़ यू डोंट रिवाइज इट विल नॉट वर्क आउट। तो यू हैव टू रिवाइज इट। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं आज तो फिर कल रिवाइज कीजिए एक बार। फिर उसके बाद जैसे कि इस वीक में मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रिवाइज कीजिए। होने से पहले उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि वो आपको याद रहे अच्छे से। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिया बस हो गया और 2 दिन नहीं पढ़ना और फिर तीसरे दिन पढ़ना, फिर 5 दिन नहीं पढ़ना, फिर पढ़ना नहीं। यू हैव टू रीड एवरी डे। पता है मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्या करती थी, मतलब जिधर भी जो भी अगर फेस्टिवल भी आए ना तो भी वो पढ़ती थी। मतलब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी लेकिन ठीक है, फेस्टिवल है तो एक दिन वो एंजॉय करना भी बनता है, इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली टाइम देनी चाहिए। बट देखिए यू हैव टू, ऐसे नहीं कि आज पढ़ा और फिर थोड़ा पढ़ा और फ़ोन देखने लगे, नहीं, यू हैव टू नॉट डू दैट। हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जितना हो सके फ़ोन कम देखिए। ये इंस्टा, यूट्यूब, ये सब देखना मतलब कम देखिए। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रही कि देखिए मत, क्योंकि मैं भी देखा करती थी, आई नो, बट लिमिट में। सब कुछ लिमिट में अच्छा होता है, लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए एंड यू हैव टू गिव थोड़ा अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। और फालतू में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए अपने मोबाइल पे, क्योंकि जितना आप मोबाइल देखोगे ना उतना आपका माइंड जो आपने पढ़ा है वो भूल ही जाएगा। प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। क्योंकि मैंने ये गलती की है, इस गलती से ना तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ ना मेरे दोस्त को कोई। तो देखिए, कंपेयर करने की जगह उनसे सीखिए कि वो ऐसा क्या करते हैं ताकि हम भी उसको कर सके। सीखिए, यू हैव टू बी इंस्पायर्ड बाय दोज पीपल, ओके। यू शुड नॉट बी जेलस एंड यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ, ओके। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप जो भी हो आप स्वीकार करो ना खुद को, बिकॉज यू आर यूनिक, ओके। कि भगवान ने सबको अलग बनाया है, सबकी जो नॉलेज लेने की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है ना, सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं, सबकी ब्रेन IQ लेवल अलग होता है। तो यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक, ओके।
मैं आपको लेट नाइट स्टडी सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे पता है कि नाइट आउल्स भी होते हैं जिनको दिन भर डिस्टर्बेंस होता है, वो रात को पढ़ते हैं। हाँ, मैं कभी कभी पढ़ा करती थी क्योंकि मेरे घर में मेरे भाई बहन इतना शोर करते थे कि मैं दिन में पढ़ नहीं पाती थी, तो इसलिए मैं भी कभी कभी रात में पढ़ती थी। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको चाहिए तो आप सुबह उठ के पढ़िए, पर मैं सजेस्ट करूँगी नॉर्मल डेज में सुबह उठकर पढ़ना, रात को लेट नाइट स्टडीज़ ये सब ठीक नहीं है। देखिए, यू हैव टू एन्जॉय यार। 10th स्टैंडर्ड पूरा नहीं कि सुबह जल्दी उठना रात को लेट सोना, नहीं नहीं, आई नेवर डिड दैट। सो प्लीज़ कूल डाउन, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस हमेशा, मैंने आपको बोला था, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, हमेशा अप टू डेट रखोगे अपने जो हम अपना सिलेबस होता है ना, उसको कंप्लीटेड रखोगे ना, सॉर्टेड रखोगे ना, तो जितना मतलब ईजी होगा आपको। ओके, लेट नाइट वो सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, बट एग्जाम टाइम्स इफ़ यू वांट, यू शुड एक्चुअली, यू वांट दैट। ओके, मंगल भावनाया प्लीज़ डोंट सैक्रिफाइस योर स्लीप यार। मैंने किया था, आई रिग्रेट नाउ। मतलब एफएस के लिए क्यों यार, वो तो काउंट भी नहीं होता यार। फिर भी मैंने, कोई नहीं, एक और बात ये मैंने बोली, वो मैंने गलत बोली। देखिए, जो एफएस होते हैं ना, दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हर क्लास यूटी को ऐसे लिखिए जैसे आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं। आप यूटी को ना यूनिट टेस्ट, क्लास यूनिट टेस्ट को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि बूंद बूंद से बनता सागर, यूटी से बनते अच्छे बोर्ड के मार्क्स। ओके, सो या ये वाला पॉइंट भी याद रखना। ये जो साइंस सब्जेक्ट है ना, इसको कैसे पढ़ते पता है, रट्टा नहीं मानना चाहिए, इट विल नेवर वर्कआउट। फर्स्ट चैप्टर जैसे कि केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, वो वाला जो चैप्टर है ना, आपको उस चैप्टर में सारे जो इक्वेशंस होते हैं ना, उनको लिख के प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस ओनली मेक्स एवरीवन परफेक्ट, नॉट ओनली मैन। ओके, तो और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, बिकॉज इन साइंस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में जैसे कि आपको थियोरम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, वो डेफिनेटली आएगी ही आएगी, मैं आपको बोल रही हूँ। वैसे तो लास्ट में जाकर आपको पता चल जाएगा कौन से थियोरम्स पढ़ने हैं, लेकिन थियोरम्स को कभी इग्नोर मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे, गिव इट 1 hour एवरी डे फॉर श्योर। ओके, लैंग्वेजेस की बात करें तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रामर पार्ट, बिकॉज जो इंग्लिश, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जो इंग्लिश था ना, मेरे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर मेरा ग्रामर में ही पूरा भांडा फूट गया। मतलब यार, ग्रामर में सारे मार्क्स चले गए मेरे। और बेसिक इंग्लिश तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो आपको आती ही है। गाइज, सोशल की बात करें तो सोशल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट नो वाई, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा रटा मारने को था मेरा दिमाग। मैं बताएं, सोशल में सबसे ज़्यादा टेंस थी, पता नहीं क्यों, पर उसमें मेरा एक ही मार्क्स गया, फर्स्ट प्राइज़। अगर मेरा एक भी मार्क्स नहीं गया होता तो मुझे एक और ट्रॉफी मिलती, बट इट्स ओके, गॉड्स प्लान, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं खुश हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती थी कि क्या बताई थी मैं आपको, भूल गई। हाँ, सोशल में आपको मैं क्या ही बोलूँ, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। टेक्स्ट बुक में ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल, इफ आई से दैट्स इट। आई होप सो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हो, और अगर मैं कुछ भी भूल गई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 10th जर्नी। एंड मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो आपके टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी एज अ बड़ी दीदी आई विल एवरी टाइम हेल्प यू। सो आई होप यू ऑल डू वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।